अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में अफसरों को लड़कियां पेश की जाती हैं? रूम 39 कौन सा कमरा है? वहां कौन सा घटिया काम किया जाता है? और नॉर्थ कोरिया का ये कमरा पूरी दुनिया में क्यों बदनाम है? नॉर्थ कोरिया को अगर मुल्क की बजाय जेल कहा जाए तो ठीक होगा। एक ऐसा मुल्क जहां ना जिंदगी है ना कोई सोच, इंटरनेट बंद है, जीन्स पहनना मना है, बालों का स्टाइल तक हुकूमत की मर्जी का, यहाँ तक कि हॉलीवुड मूवी देखने पर सजाए मौत दे दी जाती है, जहां सुबह शाम किम खानदान की कहानियां सुनना फर्ज है और उनके खिलाफ कुछ भी कहा तो इस गुस्ताखी की सजा सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके बच्चों और आपके पोते पोतियों तक को दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब और नॉर्थ कोरिया के बारे में ऐसे बहुत से राज जानेंगे और देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क में लोग किन हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। ये मशरकी एशिया में वाक़ है और इसका दारुल हुकूमत प्योंगयांग है, जो कि नॉर्थ कोरिया का सिर्फ एक सियासी और इंतजामी मरकज नहीं बल्कि एक प्रोपोगेंडा पर मबनी मॉडल सिटी है। नॉर्थ कोरिया का एरिया लगभग 1,20,540 मुरब्बा किलोमीटर है, जो उसे एक दरमियाने साइज का एशियाई मुल्क बनाता है। इसकी सरहद चीन, रूस और साउथ कोरिया के साथ लगती है और साउथ कोरिया के साथ इसके बॉर्डर पर एक फौजी इलाका है जिसे डीमिलिटराइज्ड जोन कहा जाता है। आबादी की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में तकरीबन 26 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी आबादी रियासत के सख्त कंट्रोल में है। यहाँ की ज्यादातर आबादी कोरियाई है और यहाँ रंग और नस्ल का कोई बड़ा फर्क नहीं है। नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरह की मजहबी आज़ादी नहीं पाई जाती। यहाँ की हुकूमत एथीस्ट है, यानी यहाँ कोई सरकारी मजहब नहीं है और लोगों को सिर्फ किम फैमिली को मानने की इजाजत है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी सिंगल पार्टी रियासत है जहां वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया का मुकम्मल कंट्रोल है। इस पार्टी का रहनुमा ही मुल्क का सुप्रीम लीडर होता है। अभी के लीडर हैं किम जोंग उन, जो किम खानदान के तीसरे वारिस हैं। इनसे पहले इनके वालिद किम जोंग इल और दादा किम इल सोंग ने नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत की। किम इल सोंग को अभी भी हमेशा रहने वाला सदर कहा जाता है और उनका नाम और तस्वीर हर अवामी जगह पर वाज़ेह डिस्प्ले की जाती है। नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरह का सियासी इख्तलाफ मौजूद नहीं है और सियासी इख्तलाफ को सफाकाना तरीके से रोंद दिया जाता है। शुमाली कोरिया की तारीख सिर्फ 100 साल पुरानी है। कहानी शुरू होती है 1910 में, जब कोरिया एक मुत्तहिद मुल्क हुआ करता था, लेकिन जापान ने उस पर कब्जा कर लिया और अगले 35 साल तक यहाँ अपनी हुक्मरानी कायम रखी। इस दौरान जापान ने कोरिया की सकाफत, जुबान और शनाख्त को मिटाने की भरपूर कोशिश की। लाखों कोरियाई लोगों को जबरदस्ती जापान भेज दिया गया ताकि वो मजदूरी और फौज में खिदमत करें, मगर कोरियाई लोगों के दिल में आज़ादी की आग जलती रही। फिर 1945 में दूसरी जंग अजीम खत्म हुई। जापान की शिकस्त के साथ ही कोरिया को जापान से आज़ादी मिली, लेकिन कोरिया को अमेरिका और सोवियत यूनियन ने दो हिस्सों शुमाली और जनूबी कोरिया में बांट दिया। ये तकसीम आर्जी थी, लेकिन जल्द ही वक्त के साथ साथ ये मुस्तकिल बन गई। 1948 में दोनों हिस्सों ने अपनी अलग हुकूमतें बना ली। शुमाल में किम इल सोंग ने सोवियत हिमायत के साथ शुमाली कोरिया कायम किया, जबकि जनूब में संगमन री जनूबी कोरिया के सदर बने। दोनों हिस्सों के दरमियान नफरत और कशीदगी बढ़ती गई, यहाँ तक कि 25 जून 1950 को शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पर हमला कर दिया। 3 साल तक चलने वाली इस खूनरेज़ लड़ाई में लाखों लोग मारे गए। 1953 में जंग बंदी हुई, मगर दोनों के बीच कभी भी अमन मुआहिदा ना हो सका और आज भी दोनों ममालिक हालते जंग में हैं। नॉर्थ कोरिया की मईशत पर रियासत का कंट्रोल है। ज़राअत, कानकुनी और फौजी इंडस्ट्रीज यहाँ के सबसे बड़े सेक्टर्स हैं। इसके बावजूद ये मुल्क सख्त इक्तसादी पाबंदियों का शिकार है, जो बैनुल अक़वामी बरादरी ने इसके एटमी हथियारों के प्रोग्राम के रद्द अमल में लगाए हैं। इसकी फॉरेन ट्रेड महदूद है और ज्यादातर लेन देन चीन के जरिए ही होता है। इसके अलावा ब्लैक मार्केट यहाँ का एक छुपा हुआ इंजन है, जहाँ लोग खुफिया तौर पर चीनी सामान और गैर मुल्की करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मकामी करेंसी का नाम नॉर्थ कोरियन वॉन है। नॉर्थ कोरिया अपनी फौजी ताकत के लिए भी जाना जाता है। इसकी आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मीज में से एक है, जिसमें तकरीबन 1.2 मिलियन यानी करीब 12 लाख फाल फौजी हैं। इसके अलावा अपने एटमी हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की वजह से भी ये हमेशा सुर्खियों में रहता है। नॉर्थ कोरिया एक गरीब मुल्क है जहां लोगों की अक्सरियत गुर्बत का शिकार है, लेकिन इस सब के बावजूद इसका ज्यादातर बजट इसकी फौज के पास जाता है। यहाँ पर हर नौजवान शहरी पर लाजिम है कि वो फौजी खिदमत करे
मर्दों के लिए तकरीबन 10 साल और खवातीन के लिए 5 से 7 साल ये सर्विस लाजमी है। और इनकार का मतलब है सख्त सजा। नॉर्थ कोरिया में तालीम का निज़ाम भी गहराई से नजरियाती है। स्कूलों में तालीमी निसाब के साथ साथ तलबा को रोजाना फौजी मशकें, वफादारी के असबाक और किम खानदान की तारीख पढ़ाई जाती है। आला तालीम के लिए प्योंगयांग में कुछ इदारे मौजूद हैं, लेकिन उनमें दाखिला सिर्फ वफादारी स्कोर और खानदानी पस मंजर की बुनियाद पर मिलता है। यहाँ की सड़कें और रेल का निज़ाम काफ़ी पुराना है और ईंधन की कमी की वजह से भी गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग साइकिल या पैदल सफ़र करते हैं। फिल्में, मौसीकी, अदब और फ़न सिर्फ हुकूमत की मंजूर शुदा होती हैं। मकामी टीवी चैनल्स सिर्फ रियासती प्रोपोगेंडा दिखाते हैं। गैर मुल्की मौसीकी, ख़ास तौर पर साउथ कोरियाई पॉप या हॉलीवुड मवाद देखना गैर कानूनी है और USB या DVD रखने पर सजाए मौत तक हो सकती है। यहाँ सेहत की सहूलियात भी काफ़ी ख़राब हैं। अस्पतालों में बुनियादी अद्वियात तक नहीं होती और लोग मुतबादिल तरीका इलाज या घरेलू नुस्खों पर इन्हसार करते हैं। ग़िज़ाई किल्लत, पीने का साफ पानी और बिजली की फराहमी भी नॉर्थ कोरिया के बड़े मसाइल में से एक है और मुल्क की ज़्यादातर आबादी ये मसाइल फेस करती है। नॉर्थ कोरिया काफ़ी अलग थलग मुल्क है। इसका सबसे करीबी इत्तेहादी चीन है, लेकिन चीन के साथ भी इसके ताल्लुकात कभी कभार कशीदा रहते हैं। नॉर्थ कोरिया में टूरिज्म एक खौफनाक कहानी है। हर सयाह की कड़ी निगरानी की जाती है। हुकूमत का मुकर्रर करदा नुमाइंदा हमेशा साथ रहता है और यहाँ तक कि किसी भी मकामी नॉर्थ कोरियाई से बगैर इजाज़त बात करना भी मना है। ऐसा कंट्रोल टूरिज्म सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही देखने को मिलता है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा हेयर स्टाइल्स ही रख सकते हैं। लोग रैंडमली कोई भी हेयर कट नहीं रख सकते। सरकारी तौर पर सिर्फ 10 से 15 हेयर स्टाइल्स ही अलाउड हैं और खवातीन और मर्दों दोनों के लिए अलग अलग स्टाइल्स फिक्स हैं। नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनना भी ममनू है। जीन्स को कैपिटलिस्ट अमेरिका की अलामत समझा जाता है, इसीलिए यहाँ नीली जीन्स पहनना बिल्कुल मना है। नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस तो जरूर होते हैं, लेकिन हर सीट के लिए सिर्फ एक ही उम्मीदवार होता है और वो हुक्मरान पार्टी का होता है। वोटर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी वोट देना लाजमी है। अगर आप वोट नहीं देते तो आपको मुल्क का दुश्मन तस्वुर किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में प्लेजर स्क्वाड नाम का एक निज़ाम था, जहां नौजवान लड़कियों को चुनकर लीडर्स को खुश करने के लिए तरबियत दी जाती थी ताकि वो आला अहकाम को तफरीह फराहम कर सकें। वैसे तो इस निज़ाम को बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये निज़ाम नॉर्थ कोरिया की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए खुफिया तौर पर जारी है। नॉर्थ कोरिया का रूम 39 आज पूरी दुनिया में बदनाम है। ये खुफिया हुकूमती डिपार्टमेंट है जो गैर कानूनी बैनुल अक़वामी सरगर्मियों जैसे जाली करेंसी, मंशियात, हथियारों और ब्लैक मार्केट ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये सीधा किम रिजीम के अंडर काम करता है और उसे नॉर्थ कोरिया की मईशत का छुपा हुआ माली इंजन कहा जाता है। तो ये थे नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ खतरनाक और दिलचस्प हक़ाइक़। तो जल्दी मिलेंगे एक नए मुल्क और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।